बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रियासत को सड़कों पर घसीटा गया, मालूमात आहम करके दुश्मन की मदद की गई। ऑपोजिशन लीडर के डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट आम होने से पहले ही शुबहात। सबको पता था कि किसी कमजोर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में अमन अमान के चौधरी निसार के दावे बेनकाब हो गए। लीक्स में जो रिपोर्ट आ रही है सबको पहले ही पता पड़ गया है, क्योंकि निसार की वो स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पे थी कि जज साहब कहता है हम मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो कोई भी जो कमीशन होता है वो मुत्तफिक तो नहीं होता, वो ये कहा जाए मुत्तफिक हो तो डिसीजन है, वो तो आ गया है। मैं समझता हूँ उसमें सारे लोगों को छोड़ देंगे, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम छोटा सा पकड़ के उसको घसीट देंगे। बात तो क्लियर है मेरे नज़र में। ये कोई और एक्सेप्ट करते हैं इस रिपोर्ट को? शाह जी इतनी बली छोटे बकरे की रियासत को इस तरीके से रोडों पे घसीटा गया, दुनिया में घसीटा गया, दुश्मन को मदद दी गई, दुश्मन को इंफॉर्मेशन थ्रू पहुंचाई गई, और उसके बाद भी अगर खुद वो अदारे खुद वो जो मैं अभी आया नहीं है इसलिए मैं तबसरा नहीं करता, अगर खुदा न खासा जो मेरी छठी कह रही है कि उसमें तो कोई ऐसा खास नहीं आएगा, कोई किसी एक दो को कुर्बानी का बकरा बना देंगे जो मासूम होगा, गरीब होगा, और जो इन्वॉल्व ज़रूर होगा मगर वो कमज़ोर होगा, इसलिए उसके ऊपर सजा आएगी। जबकि इसहाक डार ने कहा है कि डॉन लीक्स कमेटी ने तारिक फातमी को हटाने की सिफारिश नहीं की। तारिक फातमी की तब्दीली महज इंतजामी फैसला होगी। हुकूमत से पहले रिपोर्ट कैसे लीक हुई इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वजीर खजाना ने यह भी वजाहत की कि पनामा केस JIT में वजारत खजाना का कोई किरदार नहीं, स्टेट बैंक और SECP बाइख्तियार हैं। तवानाई के मंसूबे चलते रहेंगे। नए बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, ये भी वाजे किया इसहाक डार ने। खजाना इसहाक डार ने व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जनरल मैकमास्टर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा, पानामा लीक्स की JIT में वजारत खजाना का कोई किरदार नहीं, स्टेट बैंक और SECP बाइख्तियार हैं। डॉन लीक्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। रिपोर्ट में तारिक फातमी को हटाने की सिफारिश नहीं की गई। तारिक फातमी की तब्दीली महज इंतजामी फैसला होगा, मगर हुकूमत के इजरा से पहले रिपोर्ट कैसे लीक हुई इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मुझे समझ आई है, जो कंटेंट्स मैंने देखे ये पढ़े हैं, वो तारिक फातमी साहब का रेजिग्नेशन नहीं है, वो तारिक फातमी साहब की चेंज ऑफ पोर्टफोलियो की मेरे बात हो रही है, तो वो तो होते रहते हैं। वजीर खजाना ने कहा कि आइंदा बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। तवानाई के मंसूबे आवाम के हैं और ये चलते रहेंगे। जब सियासत करें तो मईशत को उससे अलग कर दें। इसहाक डार का कहना था कि मैकमास्टर से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मैकमास्टर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। दिफा, मसला कश्मीर, भारत और अफगानिस्तान के मसाइल पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअज़म है कि इसकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। हम ये भी तवक्को करते हैं कि किसी और मुल्क की ज़मीन भी पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। We made this message loud and clear कि जी कोई और, जैसे हम कमिटेड हैं, हम ये भी हम देखना चाहते हैं, और ये भी हमारी ऑब्वियसली एजेंडा आइटम है कि दूसरा कोई मुल्क जो है वहाँ से वो या कोई और थर्ड कंट्री वहाँ से पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम ना करे। वाशिंगटन में जी न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियां से खुसूसी गुफ्तगू में इसहाक डार ने अमेरिका में होने वाली मुलाकातों को खुशाइंद करार दिया। बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव डिस्कशंस हुई हैं, दोस्तों में गिले शिकवे भी होते हैं, वीकनेसेस भी हाईलाइट होती हैं, और ये एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के मेयर सरदार नसीम को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम के खिलाफ दायर 2 दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ आसिया अंसर से। आसिया, बताएगा क्या है मामला? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के मेयर सरदार नसीम को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम के खिलाफ दायर 2 दरखास्तों पे अभी ये फैसला सुनाया है, और सरदार नसीम के खिलाफ ताहिरा तनवीर और लुबना इकबाल ने नाअहली की दरखास्तें दायर की हुई थी, और जो रावलपिंडी के मुंतखब मेयर थे सरदार नसीम, उन पर मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन के दौरान इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया गया था। गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो
हो गए थे और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने यह फैसला दिया है कि रावलपिंडी के मेयर सरदार नसीम जो है वो नाअहल करार दे दिए गए हैं। ये अभी मुख्तसर फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें उन्होंने रावलपिंडी के मेयर को नाअहल करार दे दिया है और लुबना इकबाल और ताहिरा नसीम की दरखास्तें जो हैं वो मंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया है। जी ठीक, यानी इलेक्शन कमीशन ने मेयर रावलपिंडी के खिलाफ 2 दायर दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए उनको नाअहल करार दे दिया है। बहुत शुक्रिया इसी आंसर हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और जो कागजों में FIR होती थी जिसको खुदा न खास्ता उसमें रद्दबदल भी करने का हमेशा अंदेशा रहता था, आज वो FIR जो है आपको इट इज़ नाउ डिजिटाइज्ड और कंप्यूटर पर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा कारनामा है और यकीनन हमारे जो फॉर्मर IG पुलिस मुश्ताक सुखेरा साहब, वैसे वो देहात के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बहुत उन्होंने कमिटमेंट दिखाई और अफसरशाही से वो आगे बढ़ गए और नंबर ले गए और उन्होंने थानों को उन्होंने कनेक्ट किया है। ये बहुत उनकी बड़ी लेगेसी है और मुझे उम्मीद है कि ये मौजूदा IG और इनकी टीम जो है इसको आगे लेके बढ़ेगी और इसमें अगेन डॉक्टर उमर साहब हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले एंड आई वुड again asked to give him a big hand and to the IG police board. और बेशुमार इनिशिएटिव हैं, मिसाल के तौर पर स्कूलों में अब 50,000 टैबलेट्स 50,000 टैबलेट डॉक्टर वो तकसीम हो रहे हैं और उससे स्कूलों में टीचर्स की हाज़िरी, उसकी बच्चों की वहाँ पर मौजूदगी, ये सारी चीज़ें वो टैबलेट्स के ज़रिए हम उसको इंशाअल्लाह मॉनिटर करेंगे और ये बहुत बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट है। और इसी तरीके से 5,000 ये डॉक्टर साहब के आने से पहले हम कर चुके 5,000 जो हाई स्कूल हैं पंजाब के उनको IT लैब्स वहाँ पर हम 2010 में हम लगा चुके थे। और डेंगू की मैं जिक्र करना चाहता हूँ, डेंगू में यकीनन इट वाज अ गेम चेंजर और मैं समझता हूँ कि इट वाज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, अ ग्रेट लेसन हाउ टू डिलीवर थ्रू अ टीम वर्क, through coordination, through untiring efforts, and of course trying to serve the suffering humanity by working overtime and bending forward and backwards and untiringly. वो एक डेंगू का वो जो 2010-11 का मॉडल है, अगर उस मॉडल को अगर हम अपना लें तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी के हर शोबे में एक इनकलाब आ जाएगा और मुल्क जो है वो मुश्किलात और चैलेंज से निकल कर अक़वाम आलम में एक बहुत मकाम हासिल कर सकता है। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो इनिशिएटिव जो हैं ये हमें बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं। अब जो IT जो यूनिवर्सिटी है इसका नया कैंपस, इसकी ज़मीन हमने डॉक्टर साहब के हवाले कर दी है। यहाँ पर लाहौर में बेदिया रोड पर बहुत कीमती ज़मीन है, अरबों रुपए की, वो ज़मीन हमने हवाले की है ताकि वहाँ पर आइंदा आने वाले महीनों और सालों में जब वो यूनिवर्सिटी कायम होगी और उसके लिए फंड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की कमिटमेंट है कि 1 साल में उस यूनिवर्सिटी को ये बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो एक शाहकार होगा, एक कमिटमेंट का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वहाँ पर बच्चों को एम्पावर करने का एक ऐसा इदारा होगा जो कि दुनिया में एक मकाम रखेगा, मैं समझता हूँ। और उसके लिए अब हम इस बजट में प्रॉपर फंडिंग हम उसको लेके आएंगे ताकि ये IT यूनिवर्सिटी जो है, जो यहाँ पर एक छोटा सा कैंपस है, उसको हम शिफ्ट करें और एक बहुत शानदार एक कैंपस बनाएं जिसमें आइंदा आने वाले सालों और दिहाइयों में एक्सपेंशन की भरपूर इसमें गुंजाइश हो और इस तरह पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं आखिर में इसका ताल्लुक आज की टेक्नोलॉजी लेड डिबेट से तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कमिटमेंट अगर हो, अगर ये ख्वाहिश हो, तड़प हो, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि wherever there is a will there is a way। विकी में जो अभी 5 दिन पहले जिस गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है वो पाकिस्तान का LNG बेस्ड सबसे बड़ा वो मंसूबा लगाया गया 1180 मेगावाट का।
बस 3 चीज़ें उसके जो मैं बताना चाहता हूँ। रेस्ट इज ऑल डिटेल्स। 1180 मेगावाट का ये मंसूबा है और 9 अक्टूबर 2015 को पहला बेलचा लगा था, यानी शॉवल किया उसको, ज़मीन जो उसकी संगे बुनियाद रखा गया। और आज अप्रैल 2017 है, ठीक 18 माह में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। 50 अरब रुपए की इसमें बचत, टेंजिबल पैल्पेबल बचत की गई 50 अरब रुपए की। वो इन मानों में कि जब उनको आप ऐसे ही माजी के मंसूबों से आप उसको कंपेयर करते हैं जो लगे हैं, गुद्दू है, हैलमोर है और इस तरह के बेशुमार जो मंसूबे माजी में लगे, तो जब उनकी कीमतों को और इसकी कीमत को आप कंपेयर करते हैं तो नेट 50 अरब रुपए पाकिस्तान के एक्सचेकर ने, पाकिस्तान के अवाम की जो पूंजी वो बचाई। फिर इसकी जो मशीनें हैं, टर्बाइंस, वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टर्बाइंस हैं। उसकी मैं बिल्कुल एक सादा अल्फाज में बताना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड टेक्निकल बिकॉज दैट इज़ नॉट द पॉइंट, कि जो माजी में जो टर्बाइंस लगी, उनकी जो सबसे जो एफिशिएंट मशीन थी वो गुद्दू में लगी है, जिसको 54% एफिशिएंट मशीन कहते हैं, 54% एफिशिएंट मशीन। जो नेपरा ने जो अप्रूव किया हुआ बेंचमार्क कि ये एफिशिएंसी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, वो है 57%। ये जो भिक्की में जो मशीनें लगी हैं, इनकी एफिशिएंसी जो है 61.9%। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मशीन है और 18 माह में ये दुनिया का रिकॉर्ड टूटा है। तो सिर्फ बात इस पे ख़त्म करता हूँ कि नीलम जेलम को 18 साल हो गए, जो 985 मेगावाट का मंसूबा है वो 18 साल हो गए, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और ये 1180 मेगावाट का ये गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है जो कि 18 माह में मुकम्मल हुआ। 50% इसमें 50 अरब रुपए की बचत हुई। सबसे एफिशिएंट मशीनें इस पे लगी हैं और इस वक्त वो 717 मेगावाट जो फर्स्ट फेज में वो बिजली नेशनल ग्रिड को मुहैया कर रहा है। तो इसे कहते हैं कि wherever there is a will, there is a way। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं निकलेगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पंजाब के 5 अजला में फ्री वाईफाई फराहम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ब्रीफिंग दी कि रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर में फ्री वाईफाई फराहम स्पॉट किए गए हैं। एक बार फिर बात करेंगे डॉन लीक्स मामले की, जिसके बारे में बताएं कि शेख रशीद ने कहा है कि डॉन लीक्स रिपोर्ट आ चुकी है। हुकूमत अब मीडिया खेल रही है। तारिक फातमी, परवेज रशीद, राव तहसीन को मुजरिम तायुन किया गया है। राव तहसीन इल्जाम के खिलाफ अदालत जाएंगे। शेख रशीद ने यह भी कहा कि इमरान खान वजीर आजम के इस्तीफे पर अपोजिशन के इत्तेहाद के कायल हैं। डॉन लीक की रिपोर्ट आ चुकी है। ये ऐसे ही मीडिया खेल रहे हैं। मैं 1 महीने पहले ये कह चुका हूँ कि फातमी साहब और राव तहसीन साहब और परवेज़ रशीद ये इसमें मुजरम गर्दाने गए हैं और इसमें अदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आवाम में उसके क्या नतीजे निकलते हैं ये देखना होगा। और राव तहसीन मुमकिन है अदालत जाने की कोशिश करें और अदारों की और सिविलियन गवर्नमेंट के तल्लुकात फिर कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि मनोअन जो है, जो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी, उस पर अमल नहीं हो रहा। देखें, एक इस्तीफे के पॉइंट पर तो ग्रैंड अलायंस बन सकता है और बना ही पड़ा है, लेकिन आपस में ये जोड़ो कराटे शुरू हो गए हैं, इससे दूरियां हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कभी भी इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन नवाज शरीफ के इस्तीफे पे ये एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है और इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि डॉन लीक्स रिपोर्ट वजीर दाखिला को मंगल की शाम बाज़ाब्ता तौर पर पेश की गई। रिपोर्ट का
तफसीली जायजा लेने से पहले इस पर तबसरा किस तरह किया जा सकता है। तर्जुमान वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर वजीर दाखिला को मंगल की शाम 6:45 बजे पेश की गई। बदकिस्मती से चंद अनासिर न जाने क्यों इस खबर को अपना मखसूस जाविया दे रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक मंदरजात का तफसीली जायजा लेने के बाद रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी और वजीर आजम की मंजूरी से इसकी सिफारिशात अवाम के सामने लाई जाएंगी। आपको बताएं कि पनामा लीक्स के फैसले के बाद इमरान खान ने नया इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि उन्हें खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की गई। अगर उन्हें इतने पैसे ऑफर किए गए तो बाकी इदारों को कितने पैसे ऑफर किए गए होंगे। इसके पास इतने बड़े वसाइल हैं, आप सोचें कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर पीछे में और चुप कर 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ये ऑफर कर सकते, सोचे कि बाकियों को ये इदारों को कितने पैसे ऑफर करेगा। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि पनामा के मामले पर इमरान खान का 10 अरब की पेशकश का इल्जाम बहुत संगीन है। इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो इस अहम इल्जाम की वजाहत करें। 10 अरब की ऑफर लेकर कौन आया, किसने दी, किसने पैगाम भेजा, सब सामने आना चाहिए। सईद गनी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई पैगाम आया तो इस पर भी वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी को भी निशाना बनाना चाहते हैं, ये कहा सईद गनी ने। ये बहुत एक संगीन बात है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इसकी मजीद वजाहत करनी चाहिए और अगर किसी शख्स ने आकर उनको पैगाम दिया है, वो ज़ाहिर है कि हवा तो ये पैगाम नहीं लाई होगी, कोई फर्दी लाया होगा, तो उनका नाम बताएं, उसको एक्सपोज करें और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस सिलसिले में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि 10 अरब रुपए जो है वो कोई मामूली रकम नहीं है कि वो एक सियासी मुखालिफ को ऑफर कर रहे हैं। लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ कि पहली जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। अगर उन्होंने बात की है तो इसके लिए कुछ शहादतें भी पेश करें। इमरान खान का एक प्रॉब्लम है, अगर इमरान खान पीपल्स पार्टी को भी अपोजिशन तस्लीम कर लेगा और ये कहेगा कि PMLN की 2 मुखालिफ जमातें, एक PTI और एक पीपल्स पार्टी है, तो उसमें इमरान खान का सियासी तौर पर नुकसान है। इमरान खान जहां PMLN को डैमेज करना चाहता है, वहां पीपल्स पार्टी को भी डैमेज करना चाहता है, तो ये उसका मकसद है। उसके बगैर उसकी दुकानदारी चलेगी नहीं। इमरान का चूरत उसी रूप में बिकता है जब वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहें। हमें इमरान खान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तान के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये साबित करेंगे कि इमरान खान से ज्यादा बाअसर, मौसर और ताकतवर अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी। जबकि मरियम नवाज ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। अपने एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का 10 अरब रुपए की पेशकश का बयान झूठ है। और अब एक अनोखी मंतिक की बात। आपको बताएं कि राजनपुर में गंदम की खरीदारी मराकज पर बरदाना हासिल करना है तो कुर्सी की जंग जीतना होगी। ये अनोखी पॉलिसी पर हर रोज कितने ही किसान जख्मी हो जाते हैं। राजनपुर में गंदम की खरीदारी मराकज पर बारदाना हासिल करना है तो कुर्सी की जंग जीतनी होगी। 6 दिनों में 40 किसानों पर मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। इलियास रजा की रिपोर्ट देखिए। अप्रैल का महीना गंदम की कटाई के लिए मखसूस होता है। इस सिलसिले में इन दिनों मुख्तलिफ अजला में सरकारी सतह पर बारदाना की तकसीम का अमल जारी है, लेकिन राजनपुर में बारदाना की तकसीम का अनोखा अंदाज अपनाया गया है, जहां किसानों को सारी रात बारदाना कैंप के बाहर इंतजार करवाया जाता है और सुबह होते ही कुर्सी के हुसूल की जंग छिड़ जाती है। बारदाने के लिए कुर्सी का हुसूल लाजमी करार दिया गया है। खरीदारी मराकज में किसान कुर्सी हासिल कर ले तो बारदाना मिलता है, जिसे कुर्सी ना मिले उसे बारदाना भी नहीं मिलता। बिल्कुल गलत तरीका है, कुरान का तरीका है। ये बेइज्जती होती है, बुजुर्गों को खल्ले पड़ जाते हैं, गरीब लोग थके जाते हैं और जो लड़ाके होते हैं वो आगे बैठ जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर शाहिद महबूब कहते हैं कि सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के तहत पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर बारदाना तकसीम किया जा रहा है। जो गंदम खरीदारी पॉलिसी 2017-18 की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मौसूल हुई है, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट गेट की पॉलिसी है जी। जो बंदा हमारे पास सेंटर में पहले मौजूद होगा, पहुंच जाएगा, पंडाल में पहले बैठा हुआ होगा, उसका नंबर पहले होगा जी। कुर्सी हासिल करने के लिए रात से खरीदारी मराकज पर जमा होने वाले किसान मरकजी गेट खुलते ही दौड़ लगाते हैं। भगदड़ में बेनज़मी के वाकयात भी मामूल हैं। जायद उम्र के किसान भागने के दौरान गिर कर जख्मी भी होते हैं। किसानों और पुलिस में झड़पें भी कोई नई बात नहीं और पर्चा भी गरीबों पर काटा जाता है।
इस मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि मौजूदा हुकूमत किसानों को खुशहाल देखना नहीं चाहती। बारदाना तकसीम के मामले पर जो कुछ हो रहा है वो काबिल अफसोस है। ये लोग बड़े दावे करते हैं कि जी हम जो है वो बारदाना गंदम का लोगों को साफ और शफाफ दे रहे हैं। साफ और शफाफ आपने देख लिया, कल कहाँ लाठीचार्ज नहीं हुई है, कहाँ गरीब किसानों को मारा नहीं। किसानों के लिए ये तो हुकूमत ऐसी है, सुबह को अगर किसान का नाम आ जाए इनके ऊपर, मैं समझता हूँ इनका दिन अच्छा नहीं गुजरता कि ये किसान का नाम क्यों आया। किसान का अगर पता पड़ जाए कि उनकी खुशहाली हो रही है तो इनको वो पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं कि इस मुल्क जो एग्रो बेस्ड कंट्री है, जो इसका किसान जो असल पार्ट है, उसकी खुशहाली इनको नजर नहीं। आपको अपडेट करेंगे घोटकी से, जहां पर जिला इंतजामिया के नामुनासिब रवैये के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। 12वीं जमात के आज होने वाले पेपर का बायकॉट भी कर दिया गया है। सैकड़ों तलबा अंग्रेजी का पर्चा नहीं दे सके रश की वजह से। जी हाँ, इम्तिहानी मराकज़ में रश है और चेयरमैन सखर बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। ये इसी वजह से हुआ है कि कल उमर ड्रो गर्ल्स स्कूल में हुआ था। ASP ने गलत हरकत की वजह से कि बच्चों को लेके मोबाइल में घुमाता रहा और कमरों में बिठाता रहा। पुलिस वाले मजाक उड़ा रहे थे, इसी वजह से उनकी पुलिस की बेहव से वजह से आज इम्तिहान का बाइकाट किया गया है। ये काम इम्तिहान लेना हमारा काम है, हम सही मानों में कर रहे हैं। अब खामखा उस्तादों को तज़लील किया जा रहा है, जलील ख्वार किया जा रहा है। अगर इस तरह किया जाता रहा तो हम ये एहतजाज पूरा एग्जाम में बरकरार रखेंगे। घोटकी में इम्तिहानी मराकज़ में पुलिस की मुदाखलत के खिलाफ असातिज़ा ने इम्तिहानी अमल का बायकॉट किया है, जिसका वज़ीर तालीम सिंध जाम मेहताब ने नोटिस ले लिया है और ज़िला इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध जाम मेहताब साहब। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस किस हद तक मुदाखलत कर सकती है और ये जो घोटकी में वाक़या हुआ है, तालिबात को मोबाइल में बिठाकर घुमाने का ये इख्तियार है क्या पुलिस को? देखिए जी, एक्चुअली क्या था कि इस एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन थे उनकी तरफ से ये आई कि हमें बहुत ही मुश्किलात होती है, लोगों के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो उस सिलसिले में अहकामात जरूर दिए गए थे, लेकिन ये जो वाकया हुआ है अफसोसनाक है। डेफिनेटली कल ही इस पे नोटिस लिया गया, IG साहब से भी राब्ता किया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी। उस ASP को हमने वहां से जो है ट्रांसफर करा दिया है। ट्रांसफर के बावजूद भी ये मेरे अहकामात थे। रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वही ASP जिसने ये किया था उसको उसके वालिदैन के पास भेजा कि आप उनसे माफी लें। प्रैक्टिकली उनको वहां पे भेजा गया और ये एक इशू जो है हमने नोटिस लेते हुए इसको हल किया था। डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उस्तादा हैं वहाँ के, आप तो कह रहे हैं जाम मेहताब साहब कि मामला हल हो गया, लेकिन आज तो इम्तिहान नहीं हो सका। हाँ, डेफिनेटली यही मेरी अपील है उन उस्तादा से कि वो एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, जब हमने ऑन ग्राउंड रियलिटी के देखते हुए हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इसकी रिपोर्ट चाहिए, लेकिन जो मीडिया ने हमें पता चला उस पर हमने एक्शन लिए, फौरन एक्शन लेके, और उस ट्रांसफर जो हुआ था ASP उसको फिर हमने वहां पे उसके वालिदैन के पास भेजा, जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे कि सॉरी करने के लिए या माफी लेने के लिए। ये सब मसले जो हैं एक्शन हुआ, हल हुए। लेकिन आज मैं अपील करता हूं उन असातिज़ा से कि वो एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये जो हुआ है सारा कुछ मसला मेहताब साहब आप कह रहे हैं कि आपने एक्शन लिया, आपने इस चीज को मुमकिन बनाया, लेकिन आज भी एहतजाज कर रहे हैं तलबा, आज भी एहतजाज कर रहे हैं साथ, तो क्या इनको एतमाद में नहीं लिया गया? डेफिनेटली मैं तो कहता हूं कि ये सर हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। जब एक कोई इशू होता है उस पर एट वंस एक्शन होता है। तो अभी भी मैंने बोर्ड के चेयरमैन को और DC को सुबह मैंने हिदायत दी हैं, उनको भेजा है सख्त उधर घोटकी में बैठ के इसका मसले का हल ढूंढे।
लेकिन मेरी अपील यही है कि असातिज़ा भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जब एक मसला एक्शन हुआ है, इसको जो है जिम्मेदारी महसूस करते हुए तो सही। तो जाम मेहताब साहब ये भी बताइएगा, अब टीचर्स से मुज़ाकरात हो रहे हैं इस सिलसिले में, और ये भी बताइएगा कि अब जो पेपर नहीं हो सका वो अब कब होगा, रीशेड्यूल कब होगा? हाँ, डेफिनेटली वो जो नहीं हुआ है वो हम जरूर बोर्ड के चेयरमैन से भी बात की है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड डीसी के साथ मैंने उनको भेजा है, बैठे हैं, इसका जो भी निकलता है उसका री एग्जामिनेशन का जो कुछ भी है वो प्रोसीजर मुझे जो है तकरीबन शाम तक ये सारी रिपोर्ट देंगे। डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि बच्चों का कोई साल जाया हो या कोई पेपर जाया हो। अच्छा जाम मेहताब साहब, इस चीज़ की भी वजाहत कर दीजिएगा, बहुत सारी इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं, कहीं पर मेल चेकिंग पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पर ये वाक़यात, तो इसके लिए कोई फौरी आपने हिकमत अमली अपनाई है, कोई डेडलाइन इसके लिए दी है कि पेपर्स वगैरह का अमल जो है मुतासिर ना हो उससे आइंदा भी? देखिए जी, हमारी तो कोशिश यही है कि आपको पता है कि तालीम के सिलसिले में हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप ही के तवज्जुह से और हमें भी रिपोर्ट्स मिलती हैं, इस दफा जो इस चीज को ये एक मैं कहता हूं कि माशरे में एक लानत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एग्जाम शुरू होने से पहले 3 दिन मुसलसल अखबारों में एक वालिदैन के नाम जो है एक मैसेज किया था कि आप लोग मेयारी तालीम के लिए आपका ताउन चाहिए, आपके बच्चे को हम मेयारी तालीम की तरफ राग़िब करना चाहते हैं और मेयारी तालीम देना चाहते हैं। तो उस अपील और ये तो जाम मेहताब साहब, आपके कहने का मकसद ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस तमाम तर मामले में महकमा तालीम का कोई कसूर नहीं है बल्कि वालिदैन का कसूर है? देखिए, मैं बात कहूँगा कि सब इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वालिदैन का कसूर भी नहीं है। मैं तो असातिज़ा को भी, मैंने जितने भी अभी सेमिनार किए हैं उसमें मैंने खुल के बात की है कि इसमें जब असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे तो ये बच्चे को वो मेयारी तालीम या वो तालीम नहीं देंगे तो बच्चा राग़िब होगा। जब बच्चे को पता होगा कि मेरे वालिदैन या चचा या भाई मुझे कापी कराएगा तो वो पढ़ने की तरफ राग़िब नहीं होगा। हम सारी सोसाइटी इवन इंक्लूडिंग बोर्ड्स, अब देखना यह है कि महकमा तालीम किस तरह से तमाम तर मामले को हल करता है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। वज़ीर तालीम सिंध जाम मेहताब साहब, आपने वक्त दिया जियो न्यूज़ को, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करें कि फरवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट बिजली 2 रुपए 15 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि सार्फिन को बिजली सस्ती होने पर 15 अरब रुपए रिलीफ मिलेगा। ये बताना है चेयरमैन नेपरा का। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट फी यूनिट बिजली 2 रुपए पैसे कमी की मंजूरी दी गई है। मार्च के बिलों में 17 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा, ये कहा है चेयरमैन नेपरा ने। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिले का कड़ा निज़ाम राइज किया जा रहा है। इस निज़ाम की तनसीब के बायस रावलपिंडी और दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियां कई घंटे फंसी रहीं। ये निज़ाम क्या है और शहरियों को इस सिलसिले में किन परेशानियों का सामना है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाईवे पर, और इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है। मेरे पीछे एक सिस्टम आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो सिस्टम है। यहाँ पर ये कैमरे लगाए गए हैं, जब यहाँ पर गाड़ी रुकेगी ये कैमरा उस ड्राइवर की तस्वीर को जो है महफूज कर लेगा। ये ऊपर जो आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है, ये वो डिवाइस है जो गाड़ी में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो है वो चिप होगी, वो इसको जो है वो स्कैन करेगी, जिससे कंट्रोल रूम में डाटा चला जाएगा कि कौन गाड़ी में एंटर हुआ है, उसका नाम क्या है। वो ऑलरेडी जब वो आपको चिप लेनी होगी उसके लिए आपको नादरा के दफ्तर में जाकर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन बुक देने के बाद आपको वो चिप होगी जो गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर आप लगाएंगे, और जब यहाँ से इसी रास्ते से आप एंटर होंगे तो ये आपका तमाम डाटा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। जिन लोगों के पास वो चिप नहीं होगी उनके लिए एक अलग लेन बनाई गई है, वहाँ पर उनकी फ़िज़िकल जो है तलाशी भी ली जाएगी और उनका शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन बुक भी जो है वो चेक की जाएगी। इसलिए इसका ये मतलब है कि इस्लामाबाद में जितने भी लोग इंटर होंगे तमाम लोगों का डाटा जो है वो कंट्रोल रूम सेफ सिटी में जा रहा होगा कि इस वक्त कितने लोग इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं, कौन कौन इंटर हो चुके हैं, उनके नाम क्या हैं, कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो इंटर हो चुकी हैं। जो भी वो चिप को हासिल करेगा उसकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस वजारत दाखिला अपने ज़राए से खुद करेगी कि ये कौन था, किस मकसद के लिए आ रहा है। इसके अलावा जो बंदा रोज़ इंटर हो रहा है वो किस मकसद के लिए इंटर हो रहा है, अगर कोई बंदा एक दफ़ा आया है तो किस मकसद के लिए आया है,
इसके ऊपर इंटेलिजेंस जो है वो लोगों को लगाकर उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा। इसका मकसद वफाकी दारुल इस्लामाबाद को महफूज बनाना है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला फिर आपे से बाहर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मतुल विदा समेत 15 छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चंद्रशेखर समेत दीगर रहनुमाओं के यौम पैदाइश की तातीलात भी खत्म कर दी गई हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से बयान जारी हुआ, फैसला रवा साल 2017 से ही नाफिज होगा, ये बताना है वज़ीर आला का।